लोग प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा पोरीफेरा एक जंतु समुदाय का संघ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पोरीफेरा है, ये बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स में आता है और ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, बहुत लोअर टाइप, छोटे, कम। पोरी में होता है, अगर हम पोरीफेरा की बात के बारे में सोचे थोड़ा, पोरी में होता है पोर्स बियरिंग बॉडी। इनका जो शरीर होता है उनमें छिद्र पूरा छिद्रयुक्त शरीर है, इसलिए इन्हें पोर बियरिंग एनिमल्स भी बोला जाता है। पोर्स बियरिंग एनिमल्स, ये पोर बियरिंग एनिमल्स क्योंकि इनके पूरे बॉडी में सुराख ही सुराख होते हैं, छिद्र होते हैं और उन छिद्रों को ऑस्टिया बोलते हैं। तो इस वजह से इनको पोरीफेरा में रखा गया है। तो जो जीव जिनके शरीर में, जो जंतु हो जिनके शरीर पूरा पोर हो, तो उन जंतुओं को, शरीर वाले जंतुओं को पोरीफेरा में रखा गया है। बेसिकली पहले क्या था कि इनको 7वीं शताब्दी तक प्लांट कैटेगरी में रखा गया था। 17th सेंचुरी तक इनको प्लांट कैटेगरी में रखा गया था, प्लांट ग्रुप में रखा गया था, क्योंकि ये प्लांट की तरह फिक्स होते हैं, नॉन मोटाइल एनिमल्स है। ये सभी के सभी नॉन मोटाइल हैं, चल भी नहीं सकते, एक जगह पर फिक्स रहते हैं। और एक जगह पर जो फिक्स होते हैं वे किसका नेचर है? पौधों का नेचर है। तो इनको पहले पौधों में रखा गया था, ग्रुप में रखा है। बाद में जब इनको देखा गया कि इसकी जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं वो पूरी जंतुओं की तरह हो रही हैं, जंतुओं की तरह जैविक क्रियाएं चल रही हैं, तो फिर इनको एनिमल कैटेगरी में रखा गया, एनिमल के ग्रुप में इनको रखा गया। हालांकि आज जो अरिस्टोटले थे, तो अरिस्टो ने इनको एनिमल ग्रुप में ही रखा था, लेकिन बाद में फिर वो 1925 में गए। 1925 में रॉबर्ट ग्रांट ने इनको देखा, अच्छे से समझा, एनिमल ग्रुप में रखा और एक संघ का नाम दिया, उस संघ का नाम था पोरीफेरा। तो ये करीब 1925 में ये संघ बना पोरीफेरा, और उसको बनाने वाले जो जूलॉजिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ग्रांट। तो फिर इसको एनिमल ग्रुप में ही रखा और एनिमल ग्रुप में ही उसकी स्टडी होने लगी, अध्ययन होने लगा। अब हम इसके बारे में देखें तो जो पोरीफेरा वर्ग के जो जंतु होते हैं वो सभी के सभी जंतु एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं। सभी एनिमल्स हैं, सभी जीव हैं वो एक्वेटिक हैं, जलीय है, और मोस्टली मैराइन। अधिकांशतः जो सभी जीव हैं ये वो मैराइन एनिमल्स हैं। मैराइन का मतलब होता है सब समुद्र में पाए जाने वाले। केवल कुछ ऐसे स्पंज हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला, ये स्पंज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एक एक्वाटिक टाइप का है। अदरवाइज जो सभी पोरीफेरियन एनिमल्स हैं वो मैराइन एनिमल्स हैं, समुद्र में मिलते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के बारे में देखें तो इनकी जो बॉडी है, बॉडी वॉल वो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 लेयर वाली बॉडी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये बाह्य परत है, आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है।
इनर लेयर। जो इसकी आउटर लेयर बनाती हैं कोशिकाएं उन्हें बोला जाता है पेनेकोसाइट्स। तो जो पेनेकोसाइट्स कोशिकाएं आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, पेनेकोसाइट। और जो इनर लेयर बनाती हैं वो कोशिकाएं होती हैं कीट कोशिकाएं, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कीट कोशिकाएं, फ्लैजेलेटेड सेल्स होती हैं। तो ये अंदर की परत बनाती है और इन दोनों परतों के बीच में मेसेंकाइम भरा रहता है, तरल पदार्थ से भरा रहता है। तो इसमें दो परतें हैं, केवल ऊपरी परत और निचली परत, जो पेनेकोसाइट्स की बनी है, और जो निचली परत है वो कोएनोसाइट्स सेल्स की बनी होती है। तो ये डिप्लोप्लास्टिक बॉडी होती है। इसके बाद जो जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये नॉन मोटाइल एनिमल्स है। नॉन मोटाइल के साथ साथ अगर हम इसकी बॉडी के बारे में देखें तो सेल ग्रेड बॉडी है, सेल ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हालांकि है तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें ऊतक नहीं बनते हैं, देयर इज नो टिश्यू, ऊतक नहीं है। तो इसलिए उसका जो बॉडी संगठन है वो केवल सेलुलर ग्रेड बॉडी है, सेल ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऊतक नहीं होते। तो ये बॉडी डिप्लोप्लास्टिक और सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यूज नहीं होते हैं। इनकी अगर हम वाइटल एक्टिविटीज के बारे में देखें तो जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, जैविक क्रिया है, खासतौर से पोषण की बात करें तो पोषण इंट्रासेलुलर होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक। इंटरसेलुलर डाइजेशन पानी के जो वाटर करंट है, वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल्स आते हैं, उन्हीं फूड पार्टिकल्स को सीधे ऑस्टिया से होते हुए इनकरेंट कैनाल में जाते हैं और इनकरेंट कैनाल से होते हुए वो प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाते हैं और रेडियल कैनाल से में का जो स्तर है, लेयर है, वो कोएनोसाइट्स का होता है। तो वो कोएनोसाइट्स कोशिकाएं फ्लैजेलेटेड होती हैं, वो कोशिकाएं उन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती हैं फ्लैजेला के थ्रू और इस तरह से उस फूड पार्टिकल्स को फिर अंदर कर लेती हैं मेसेंकाइमा में, जहाँ पर अमीबाइड कोशिकाएं होती हैं वो उनका भक्षण करती हैं। तो इस तरह से इसका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और दूसरी बात करें तो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। तो इसमें रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स तो है नहीं है, तो ये जनरल बॉडी सर्फेस में होता रहता है, उसी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, कोई पर्टिकुलर इसमें ऑर्गन्स होते ही नहीं। अब बात करें आगे और सिस्टम देखें जिसकी बॉडीज के बारे में। जिसकी जो बॉडी है वो कई तरह की है, सिलेंडर बेस बॉडी है, बेस लाइक बॉडी है किसी फ्लैटेड है, कहीं पर राउंडेड है। तो कई जो बॉडी का साइज है वो 1 से लेके 2000 सेंटीमीटर तक रेंज में पहुंचता है साइज उसका, ठीक है। और अधिकतर बेस लाइक बॉडी है, एलोंगेटेड भी है, सर्कुलर भी है, फ्लैटेड भी है। इस तरह से कई तरह की वैरायटीज की बॉडी होती हैं जो अलग अलग देखने को मिलती हैं, लेकिन अधिकांश जितने भी एनिमल बॉडीज हैं वो सब फिक्स है, किसी न किसी आधार से चिपकी हुई हैं, किसी लकड़ी से चिपकी हैं या किसी रॉक से चिपकी हुई हैं, इस तरह से बनी हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ एनिमल्स हम देखते हैं बॉडी फेरा में कुछ एकल होते हैं, सॉलिडरी होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं, वो झुंड में रहते हैं, इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं, संघ बनाकर रहते हैं, तो वो भी एक कॉलोनी के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से एनिमल्स हैं जो अलग भी रहते हैं और कॉलोनी बना के रहते हैं। अब इसकी बॉडी देखें तो इसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी में एक कैनाल सिस्टम होता है, बॉडी में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। उसी कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी आता है और कैनाल सिस्टम से होते हुए बॉडी से बाहर निकलता है। जो पानी आने का जो रास्ता है वो ऑस्टिया है, क्योंकि ऑस्टिया से ही पानी अंदर आता है। जैसे ये बॉडी है तो इस पूरी बॉडी में छोटे छोटे से ये सुराख बने हुए हैं, क्षेत्र बने हुए हैं।
इन्हीं क्षेत्रों से पानी आता है, वाटर एंटरिंग थ्रू ऑस्टिया, और ऊपर वाला यहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये कैनाल सिस्टम है, उसी कैनाल सिस्टम के थ्रू बॉडी में पानी इंटर होता है, ऑस्टिया से जाता है, पहले ऑस्टिया से होते हुए इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से होते हुए प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से वो एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील कैविटी में जाएगा, स्पंजोसील कैविटी से होते हुए फिर वो ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये पानी का सर्कुलेशन चलता रहता है बॉडी के अंदर, और उसी सर्कुलेशन में जो इसकी जैविक क्रिया है, वाइटल एक्टिविटीज हैं वो संपन्न होती रहती हैं, जैसे फूड डाइजेशन होता रहता है, रेस्पिरेशन होता रहता है, उसी में एक्सक्रीशन चलता रहता है। तो ये स्पंज की वाइटल एक्टिविटीज हैं। अब हम इसकी थोड़ा सा सेक्सुअल कंडीशंस के बारे में देखें तो जो स्पंज होते हैं मोस्टली हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है, इट मीन बाइसेक्सुअल एनिमल्स है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स का मतलब होता है मेल और फीमेल्स उसी में ऑर्गन्स है, तो ये बाइसेक्सुअल है, लेकिन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब एक बॉडी के स्पर्म्स जाते हैं दूसरे स्पंज की बॉडी में इंटर करते हैं, वहाँ वो से फ्यूज होते हैं और उस वाले स्पंज की बॉडी इस वाले में आते हैं। तो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटर होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट्स होता है। ये लार्वा स्टेज से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से इनमें ये सेक्स कंडीशन है कि सेक्स बाइसेक्सुअल है और इंट्रा क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट्स इनडायरेक्ट होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो बॉडी है, होल बॉडीज, वो उसमें छोटे छोटे से स्पिक्यूल्स होते हैं, उससे कवर होती है। वो जो कंडिकाएं हैं, स्पिक्यूल्स हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और दूसरी में सिलिका की बॉडी की बनी होती है। तो इन्हीं स्पिक्यूल्स बेस पर पॉरीफेरा संघ का क्लासिफिकेशन किया गया है कि जिन पॉरीफेरियन में कंडिकाएं स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है उनको कैलकेरिया वर्ग में रखा गया है, और जिनकी कंडिकाएं या स्पिक्यूल्स सिलिका का बना हुआ है उनको सिलिकेरिया वर्ग में रखा गया। तो दो वर्गों में इनको बांट दिया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कैलकेरिया और सिलिकेरिया। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पिक्यूल्स हैं उन सबको कैलकेरिया वर्ग में रखा गया है, और जो सिलिका वाले को सिलिकेरिया वर्ग में रखा गया है। तो इस तरह से ये पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं कि पूरी पॉरीफेरा की जितनी भी पूरी बॉडी है वो पोर ही पोर है, इसी वजह से उसको पॉरीफेरा कहा गया है। और जो पोर्स हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया पूरी बॉडी में है, उन्हीं से पानी अंदर जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम, उसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू सभी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह है उसी के थ्रू बाहर निकलता रहता है। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स है नहीं, एक इसमें कोई टिश्यूज नहीं होते हैं। और जहाँ तक सेक्स की बात है पहले हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं और फिक्स एनिमल्स प्लांट की तरह होते हैं और एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। दैट्स ऑल। धन्यवाद।